बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन, और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज हम आपके साथ एक और रेसिपी के साथ टिप ही समझे, टिप ऑफ द डे शेयर करेंगे। आज हम आपको आमचूर बनाने का तरीका, घर में सुखाने का और आमचूर बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आमचूर भी हमारे पूरा साल रहेगा इंशाल्लाह ताला, और हर साल ही इस सीज़न में कैरी आती है, तो आमचूर हमें काफ़ी चीज़ों में, चटनियों में और ऐसे खट्टी चीज़ों में हम इस यूज़ करते हैं। तो आप आराम से अपने घर में बना के पूरे साल के लिए महफूज करें। हमने इस पे ज़रूरत कैरी लेनी है। इसको पहले रात को आपने वॉश करके, तो किसी कपड़े में, टावल में, जो किचन का टावल हो उस पर आप फैला के इसको साफ़ सुथरा करके सुखा लें कि ये बिल्कुल प्योर ड्राई होनी चाहिए। इस पर एक ही बूंद पानी का नहीं होना चाहिए। तो फिर इसका हम छिलका उतार के, बारीक स्किन उतार के, इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने से ये होगा कि हमारा बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। अगर हम पीसेस में काटे तो पीसेस थोड़े से दिन लेंगे। कद्दूकश हमारे एक धूप लगने से, आजकल जो महीना चल रहा है हाड़ का, तो ये बेस्ट है महीना हर चीज़ को ड्राई करने के लिए। तो इसको हम कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश करके इसको हम फैलाएंगे, तो जब एक धूप इसको सही दोपहर की लगेगी तो ये ड्राई हो जाएगा। तो 1-2 दिन में हमारे पास आमचूर जितना आपको चाहिए, 3 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना यूजेस आपके घर में होता है। तो ये ठंडा भी है, आप इसको शरबतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची कैरी इसकी चटनियों में भी यूजेस है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन ये है कि इसका अब छिलका मैं पील ऑफ करके और इसको कद्दूकश करके तो फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे इसका हमने क्या करना है। देखिए एक की मैंने स्किन उतार ली है, और ऐसे मोटे जो कद्दूकश है ना, मोटे वाली साइड से, इससे हम इसको बारीक कद्दूकश कर लेंगे। जूलियन कटिंग हमारे पास आ जाएगी, तो वो बहुत जल्दी ड्राई होएगी और हमारे टाइम ही नहीं लगेगा। बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। तो इस तरह आपने सारे, जितना भी आपके पास 10 केजी है, 5 केजी है, हाफ़ केजी है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो आपने इसकी पील ऑफ करके और फिर इसको कद्दूकश करके, तो फिर इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखे सारे हमारे कद्दूकश हो गए हैं, ऐसे बारीक बारीक जूलियन देखे। तो अब जितने भी आपने किए, आप एक खुली ट्रे ले लेंगे, उसमें हम इस तरह फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर आपने नहीं रखनी, पतली पतली रखनी है। जब 1 घंटे से धूप लगेगी तो फिर आप इसको ऐसे हाथ से करें तो ये खुद ही हो जाएंगे। फिर थोड़े और आप डाल लें, वरना 2-3 डिशें आप रख लें। ये इस तरह फैला के सारे, ये अब हमारी रेडी है ड्राई करने के लिए। तो इकट्ठे इकट्ठे हो, ये है कि अब इसको बस एक धूप इंशाल्लाह लगेगा, तो एक धूप लग के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे होगा। तो अब मॉर्निंग में मैं इसको कर रही हूँ तैयार, और इसको अब मैं ड्राई होने के लिए बाहर रखती हूँ। इस पर बारीक नेट का कपड़ा आप डाल लें, अगर आपके घर कोई डस्ट वगैरह और है ऐसे, इस पर कीड़ा कोई चीज़ नहीं बैठता। और धूप इतनी तेज़ होती है कि कोई नहीं तो कोई विंडो आप या कोई स्टूल रख के तो उसके ऊपर ये ट्रे रख दे, या कोई चारपाई, वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है। उस पर आप रख ले, आराम से इसको ड्राई होने दे। 2-3 घंटे बाद जाए आप इसमें हाथ मार ले, पूरे दिन में ये ड्राई इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रख के आती हूँ, फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद आपके साथ इसकी आगे वीडियो शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह ये थोड़ा सा ट्रे के साथ चिपक जाता है, तो बस आपने इसको ऐसे करना है और ये सारे निकल के आने हैं। और ये 3-4 घंटे के बाद देखो ये इस टाइप के हो गए हैं। तो अब इसको हम ट्रे से बिल्कुल प्योर साफ़ करके, तो किसी साफ़ प्लेट में डाल के इसको बाहर फिर धूप पे रख देंगे। तो ये 2 दिन में बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। ये अभी भी ड्राई है, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी नमी है। देखें अभी इसमें वो कड़क की आवाज़ नहीं आ रही। तो हम इसको सारा इकट्ठा करके तो एक साफ़ प्लेट में डाल के, तो अब आराम से इसको हम ड्राई कर लेंगे, तो फिर इसका पाउडर बना लेंगे।
पूरा मैंने ट्रे से हटा के तो इसको मैंने साफ़ प्लेट में, ड्राई प्लेट में रख दिया है। बस अब इसको आज की धूप लगेगी, 1 या 2 धूप लग के तो बस ये बिल्कुल ड्राई पाउडर बनाने के लिए रेडी है। तो इसको अब बाहर फिर मैं रख लेती हूँ। ट्रे से थोड़ा सा चिपक जाता है तो आप घबराना नहीं, या तो आप स्टील की ट्रे ले लें तो वो आसानी से उससे निकल जाता है, और इससे भी आसानी से निकल गया। थोड़ा सा इसके साथ चिपक गया था तो वो चम्मच के ज़रिए सारा उतर के आ गया। तो ये हमारा मैंगो पाउडर आमचूर बनाने के लिए बस इंशाल्लाह रेडी है। अब इसको फिर मैं धूप पे रखती हूँ, फिर इसका पाउडर देखिए फ्रेंड, ये मैंगो ड्राई हो गए। अब इसको हम पीस लेते हैं इसमें जार में डाल के। चूर पिस के है, अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे इस स्ट्रेनर के ज़रिए। जो मोटा मोटा रह जाएगा इसको हम दोबारा फिर पीस लेंगे। इस तरह हम सारा रेडी कर लेंगे। ये हमारा आमचूर रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।